हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आज से स्टार्ट करेंगे आपकी चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट की सारी एक्सरसाइजेज हमने कंप्लीट करी विद द एग्जांपल्स विद द हैव। आज हम मिसलेनियस जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 9 इस क्लास में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये देखना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको जितनी भी आपने एक्सरसाइज अभी तक करी हैं उन सबके क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, होता क्या था, जो क्वेश्चंस आपको जिस एक्सरसाइज में मिल रहा है तो आपको पता रहता था कि भाई इसमें मुझे लॉग लगाना है। अगर जैसे मान लो आपकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज है तो आपको पता है उसमें लॉग लगाना है। पैरामीट्रिक वाली एक्सरसाइज है तो आपको पता था उसमें यार पैरामीटर्स की फॉर्म में है, आपके जो फंक्शंस है उनको डिफरेंशिएट करना है। फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स तो कैसे निकालते थे, डी वाई बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी करके आपको पता रहता था कि ये चीज़ होनी ही होनी है। बट मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस आपके मिक्सड अप होंगे। यहाँ पर आपको अंदाजा खुद से लगाना पड़ेगा अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ी है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, अगर आपका बढ़िया से आपने प्रीवियस एक्सरसाइज करी है तो यहाँ पर आप आराम से जो भी मेथड होगा वो आराम से आप लगा लोगे। ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे चेन रूल भी हो रहा होगा, पैरामीट्रिक फंक्शन भी होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना होगा एक ही फंक्शन में। एक ही फंक्शन के साथ आपको सारे के सारे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो और इसी एक्सरसाइज से भी अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो y मेरा फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इस पूरे की पावर 9 है। ठीक है, अगेन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये कंपोजिट फंक्शन है। जैसे ही आपको कंपोजिट फंक्शन मिलता है तो उसमें क्या लग जाता है, आपका चेन रूल। तो आपको फाइंड आउट करना है फिलहाल इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इट बीन सेड है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, मतलब आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो आपने डिफरेंशिएट करा भाई, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखा। बट यहाँ आपने देखा इस पूरी टर्म की पावर 9 है, तो आपने इस पूरी टर्म को क्या ले लिया, टी कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया, टी। तो इसको टी कंसिडर करके इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो हमने पढ़ा था यार एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9, टी की पावर 8 होगा, टी तो ये पूरा ही है तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इस पूरे की पावर हो जाएगा बेटा 8। फिर मल्टीप्लाई करोगे, अब आप इसका डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव निकालते थे, डी टी ओवर डी एक्स हम करते थे इन द चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बी 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू 2x, एक्स की 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 9x का डेरिवेटिव 9 ही रहेगा। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे क्या करा, यू हैव यूज्ड चेन रूल, यूजिंग चेन रूल आपका लग रहा है यहाँ पे, सिंपल आपका चेन रूल लगा है। ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से ऐसा करिए आप 3 कॉमन ले लीजिए तो 9, 3 यहां से कॉमन लोगे तो 9 इंटू 3 हो जाएगा, और ये 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका 2x माइनस 3, 9 3 जा फाइनली आपका 27, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 27, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू द पावर 8 इंटू 2x माइनस 3। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, सिंपल सा सवाल है, केवल चेन रूल लगना था यहाँ पे। अब देखो इनिशियली अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन दे दोगे तो उसके हाथ पैर भूल जाएंगे भाई, वो नहीं कर पाएगा, चेन रूल नहीं लगा पाएगा। बट आपने सेकंड एक्सरसाइज में ही बढ़िया से चेन रूल लगाना सीख लिया था, उसके बाद हर एक्सरसाइज में चेन रूल लग ही रहा था लगभग लगभग। ठीक है जी। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6 की पावर x। यहाँ पर भी अगेन आपका क्या लगेगा भाई, चेन रूल लगेगा। ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, दो दो, एक ये है एक ये, दो दो आपके कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो आप अगेन इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन क्यूब मतलब साइन को, साइन एक्स को आप टी मान लो तो टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3t स्क्वायर, तो इट विल बी 3t साइन एक्स को माना था तो इसका स्क्वायर, दैट विल बी साइन एक्स का स्क्वायर, या साइन स्क्वायर एक्स लिख लो। ठीक है जी। फिर आप साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे जो कि क्या होता है, कॉस एक्स होता है। भाई टी का भी तो डेरिवेटिव होता है, टी आपने साइन एक्स को माना था, डी टी ओवर डी एक्स का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी कॉस एक्स। फिर आप cos की पावर 6x, फिर से इसको t मानो, t की पावर 6 का डेरिवेटिव 6, t की पावर 5 होगा, दैट इज cos x की पावर 5 होगा।
फिर cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का sin x। फाइन। अच्छा, यहां से और यहां से आप sin x cos x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 3 sin x cos x आप कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 3 sin x cos x आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा जी आपका, यहाँ ब्रैकेट के अंदर यहाँ बचेगा केवल आपका sin x प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू कॉस की पावर 4x। अच्छा, माइनस रहेगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या रहेगा बीच में आपका, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉस 4x। फाइन, चलिए कॉपी कर लेंगे इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते ही आप देखोगे यहाँ पे, अब कुछ बच्चों को अगर ये क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, तो वो पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की पावर n का डेरिवेटिव, कुछ सारे नहीं, ये हो जाता है nx n माइनस 1। बट आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ वेरिएबल की पावर एक वेरिएबल है, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो आई टोल्ड यू गाइस, जहां आपको देखे फंक्शन की पावर फंक्शन, हमने पढ़ा था ना, अगर y आपको क्या दिखता है, fx रेज टू द पावर gx, तो आई टोल्ड यू गाइस लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लेते थे। तो दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे जी, लॉग ले लेंगे, तो लॉग y, तो आपका क्या होता था, ये जो फंक्शन ऊपर बैठा हुआ है ना यहाँ पे, ये नीचे आ जाता था। ठीक है, फॉर्मूला था ना लॉग का, लॉग a रेज टू द पावर b क्या था, b लॉग a के बराबर था, तो वो ये काम करता था। तो देखो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या होता था, ये gx यहाँ पहले आ जाता था और ये log fx रहता था। अब आप इसको आराम से प्रोडक्ट रूल लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों लग रहे होते हैं सर साथ में। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी बेटा क्या हो जाएगा आपका, आप पहले इस फंक्शन को लिख लो, y इक्वल्स टू 5x और इस पूरे की पावर क्या है, 3 cos 2x है। आप इस पे क्या लगाएंगे जी, log ले लेंगे, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने log ले लिया, तो जी log y किसके बराबर हो जाएगा, log 5x की पावर 3 cos 2x। तो log लगाते ही क्यों हैं हम इस फंक्शन को जो ऊपर है इसको नीचे ले आते हैं, तो log का फॉर्मूला है भाई log a की पावर b, b log a के बराबर होता है, तो ये फंक्शन पहले आ जाएगा जी, log y इक्वल्स टू 3 cos 2x इंटू log 5x। अब आप देखो, आपके पास दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है बच्चे, ठीक है, एक फंक्शन यहाँ पर ये है और एक फंक्शन आपका ये है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब आप इनको आराम से बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएट कर सकते हो, साथ में चेन रूल भी लगेगा। तो जी आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एंड आई टोल्ड यू गाइस, भाई log y का डेरिवेटिव, ये तो एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए, log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, जब हम बात करें इट विल बी 1 अपॉन y log y का, फिर उसके बाद बेटा y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। फिर यहां पर आप ऐसा करिएंगे, 3 cos 2x को आपने ऐसे लिख दिया, 3 cos 2x का डेरिवेटिव इंटू log 5x प्लस, फिर आप क्या करेंगे, 3 cos 2x को एज इट इज रखते हैं, प्रोडक्ट रूल यही कहता है भाई, और फिर दूसरे वाले फंक्शन का हम लोग क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इस y को आपने उधर भेजा, तो y डैश किसके बराबर होगा, y इंटू, इसको ब्रैकेट में रख लिया, 3 cos 2x का डेरिवेटिव, बेटा cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x को t मानो, 2x को क्या मान लो आप थोड़ी देर के लिए, t मान लो, 2x को t मानोगे जब आप, तो cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस sin t, तो इट विल बिकम व्हाट, माइनस का साइन t तो 2x था, तो 2x हो गया, फिर 2x का डेरिवेटिव होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू log 5x प्लस, अगेन यहां पर 3 cos 2x तो आपने ऐसे ही रहने दिया, log 5x का डेरिवेटिव बेटा क्या होगा, log t का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन t, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5x, फिर बच्चे आप 5x का डेरिवेटिव निकालोगे चेन रूल, तो ये हो जाएगा आपका 5। फाइन, अब आप देखो यार, इन दोनों टर्म्स में ये यहाँ पर आपकी दो टर्म्स है, एक टर्म यहाँ पे ये है और एक टर्म ये है, दोनों में आपको 3 और 3 दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, 3 को आप बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमने इस पूरे टर्म, इस पूरे एक्सप्रेशन में से 3 क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो मेरा y डैश किसके बराबर होगा, y की वैल्यू मैं रख देता हूं वापस से, 5x की पावर 3 cos
2x और यहाँ से मैंने 3 और 3 कॉमन निकाला तो इसके आगे मैं 3 लगा देता हूँ, 3 इंटू, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या रहेगा, अंदर क्या रहेगा भाई, ब्रैकेट में रहेगा 2 माइनस का साइन 2x, माइनस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं और इस वाली टर्म को पहले लगा देते हैं। अच्छा यहाँ 5 से 5 भी क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, इट विल बिकम cos 2x, ये पॉजिटिव टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ, cos 2x अपॉन x माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे 2 sin 2x इंटू log 5x। हाँ जी, क्या पीछे क्या है आंसर, दिखाना एनसीईआरटी दिखाओ। अच्छा ठीक है, पीछे आंसर में 3 को कॉमन नहीं लिया तो ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 3 अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो तो भी सही है, ना लो तो भी सही है, वैसे ले लेना चाहिए अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है। 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम 3 cos 2x, यहाँ एलसीएम तो नहीं ले रखा है, 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 sin 2x इंटू लॉग 5x, ठीक है। चलो कॉपी कर लेंगे इसको जल्दी से। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ये है बेटा हमारे पास y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट x, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूशन सीखे थे। अगर हमारा फंक्शन कुछ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है रूट के अंदर कुछ, तो बट यहाँ पर यार सिंपल आपका x रूट x है, तो हम क्या करेंगे, इतना ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, हम स्ट्रेट अवे क्या कर देंगे बेटा आपका, हम साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है जी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल स्ट्रेट अवे करेंगे, ठीक है जी। तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ उसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा जी आपका dy ओवर dx, यहां पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, अच्छा एक काम कर लो, पहले एक काम कर लो आप, x रूट x को ना साथ में ले आओ, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। x रूट x को क्या लिख सकता हूँ, रूट x क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे x इंटू रूट x की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है, 1/2 होती है, उसकी पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा जी, x की पावर 3/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, तो आई विल राइट साइन इनवर्स x की पावर 3/2, तो थोड़ा सा अभी हमें बचा लेगा प्रोडक्ट रूल लगाने से, वरना मुझे x इंटू रूट x का डेरिवेटिव करना पड़ता तो मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता वहाँ पे। अब मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को एक साथ ले आओ, मैं x की पावर 3/2 होगी, ठीक है जी। अब क्या होगा, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा जी आपका 1 अपॉन, सबसे पहले यही तो फॉर्मूला है, इसको t मानो, इसको t मानो, तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर होगा, इट विल बिकम अंडर रूट 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर बेटा x की पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। फिर आप क्या करोगे बच्चे, आप x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव निकालोगे, किसका डेरिवेटिव निकालोगे, x की पावर, चेन रूल यही तो कहता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसका, x की पावर 3/2 का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो गए। अब यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dy ओवर dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट बच्चे 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस 2 से 2 कट गया, 3 बचेगा, एक्स क्यूब हो गया, ठीक, इनटू एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 बाहर, एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका dy ओवर dx विल बी इक्वल्स टू 3/2 आप बाहर ले आए, 3/2 से 1 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 1/2, कितना बचेगा
1/2 एलसीएम लेंगे ना आप यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा 3 - 1, 3 - 2 1 होता है, तो 1/2, तो आपका बचेगा x की पावर 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स क्यूब। बेटा अंडर रूट का मतलब ही क्या होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। देखो इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, ऐसे देखो x की पावर 1/2, नीचे भी 1 - एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर भी 1/2, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 को ही हम क्या लिखते हैं अंडर रूट लिखते हैं, तो इट विल बी x अपॉन 1 - एक्स स्क्वायर। बात इतनी समझ में आती है आप लोगों को, तो हम सिंपली इसको क्या लिखने वाले हैं, तो dy/dx मेरा क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा जी 3/2 अंडर रूट x अपॉन 1 - एक्स क्यूब। यही आंसर, कॉपी कर लेंगे। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल्स टू, थोड़ा सा अतरंगी सा फंक्शन है, देखो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, हमें क्या करना है सीधा क्वोशिएंट रूल लगाना है और चेन रूल भी लगेगा साथ साथ वैसे। तो cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, लगा दीजिए क्वोशिएंट रूल स्ट्रेट अवे। देखो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज -1 अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था रूट x का डेरिवेटिव, याद रखना है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है जी। फिर भी और एक और चीज रिकॉल करो, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता नहीं होता। तो ये चीजें मैंने कहा था आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं क्वेश्चन करते समय निकालने बैठे हुए हैं। देखो जो अगर आपको ना चीजें लर्न होती हैं छोटी छोटी चीजें, तो क्या होता है ना आपका क्वेश्चन में फोकस बना रहता है। आप छोटी छोटी चीज निकाल रहे हो, पावर्स लगा रहे हो इस तरीके से, तो आपका फोकस हल्का हल्का सा ब्रेक होने लग जाता है। क्वेश्चन जितनी जल्दी आपका निपट जाए अच्छे फोकस के साथ, आंसर्स सही आने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो इसलिए ये छोटे छोटे जो फॉर्मुलेज हैं आपको टिप्स पे होने चाहिए, आपको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगाना है याद करने में, रिकॉल करने में। चले फिर यहाँ पर आते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते स्ट्रेट अवे, विल यूज क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था भाई, u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या होता था, u का डेरिवेटिव v माइनस फिर u और v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। वही चीज यहाँ पे होगी जी। तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा बेटा आपका, पहले cos इनवर्स x/2 का डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंडर रूट 2x प्लस 7 से, फिर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे cos इनवर्स x/2 को एज इट इज रखेंगे, फिर हम अंडर रूट 2x प्लस 7 का क्या करेंगे बेटा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और नीचे इन सब का क्या रहेगा अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होते ही तो रूट हटना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx cos इनवर्स x/2, ये वाली एंटी लगेगी -1 अपॉन अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे जी, x की जगह वहां पे x/2 रख दोगे, तो इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उस x की जगह आ जाएगा x/2, बिकॉज यहाँ पर x नहीं है x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर। फिर बेटा लगेगा यहाँ चेन रूल, क्या लगेगा यहाँ पे चेन रूल। आप x/2 का भी तो डेरिवेटिव करोगे, यहाँ पे तो केवल x था ना, x का डेरिवेटिव dx/dx तो 1 आता था, यहाँ x/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x/2 का डेरिवेटिव 1/2 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 7 को माइनस cos इनवर्स x/2 अंडर रूट 2x प्लस 7 का डेरिवेटिव, इसको रूट टी मान लो, क्या मान लो रूट टी, तो रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट टी, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। फिर बच्चे आपका किसका डेरिवेटिव निकालोगे आप 2x प्लस 7 का, तो 2x का डेरिवेटिव तो 2 हो जाएगा, 7 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो 2 से 2 तो बच्चे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और इसके नीचे इन सब के नीचे क्या है 2x प्लस 7 इंतजार कर रहा है। तो हमारा dy ओवर dx क्या आ रहा है जी, यहां पर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे वगैरह वगैरह, और जी ये 1/2 है यहाँ पे। और एक और चीज देखो, ये अंडर रूट 2x प्लस 7 है, एलसीएम ले लेते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते थे,
या थोड़ा सा सॉल्व करें, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे हल्का सॉल्व करते हैं। -1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये 1/2 आ जाएगा आगे, ये वाला 1/2 आपने आगे ले आए, और ये ऊपर आपने अंडर रूट माइनस का 2x + 7 रख दिया फ्रैक्शन के, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 4 - x² अपॉन 4 माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x + 7, और इन सब के नीचे है था आपका 2x + 7। बेटा होगा क्या, ये 4 है जो रूट के अंदर, ये क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 2, और इसको हम कहाँ भेज देंगे, आपका एकदम ऊपर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा, तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, 1/2 है, ठीक है। ये 4 माइनस 2 अंडर रूट 2x + 7, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, चलो इसी स्टेप में, माइनस का अंडर रूट 2x + 7 है अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 - x² अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस cos इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x + 7, एंड इस पूरे के नीचे क्या है बेटा आपका 2x + 7 है। अब आप एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरा dy/dx कितना आ रहा है जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी माइनस का 2x + 7, बेटा रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, √2 × √2 क्या होता है आपका 2 होता है। ये इधर जाएगा माइनस का अंडर रूट 4 - x² cos इनवर्स x/2, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 - x² अंडर रूट 2x + 7 और 2x + 7। देखो अंडर रूट 2x + 7 का मतलब होता है इसकी पावर 1/2, 2x + 7 की पावर 1/2 है, और यहाँ इसकी पावर 1 है, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगी, पावर 3/2 हो जाएगा ना। dy/dx कितना आ जाएगा आपका, माइनस साइन आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा जी 2x + 7 माइनस प्लस 4 - x² cos इनवर्स x/2, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 4 - x² 2x + 7 की पावर 3/2। चलिए कॉपी करेंगे इसको, आंसर बेटा चेक करिएगा, यही है पीछे कुछ और फॉर्म में, देखिए थोड़ा आंसर जो है पीछे इन्होंने क्या कर रखा है आपका, ये जो आपका ना टर्म है 2x + 7, इसको इंडिविजुअली इधर उधर रख दिया, ठीक है, इसको इंडिविजुअली इधर उधर बांट दिया, तो आप अगर इंडिविजुअली रखना चाहते हैं या फिर इसी के आगे हम लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इस पूरी टर्म को इसके नीचे लाओगे, आप ऐसा समझो ना, a + b/c है, आप इसको क्या लिख सकते हो a/c + b/c। तो आपने अगर आप भाई इस पूरी टर्म को इसके नीचे लाओगे तो 2x + 7 से 2x + 7 आपकी कैंसिल हो जाएगी, माइनस तो कॉमन नहीं है ना, तो माइनस कॉमन ले रखा है, माइनस सबसे कॉमन है, चलो ठीक है माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेंगी दो टर्म, 2x + 7 से 2x + 7 बचेगा, तो डिनोमिनेटर में नीचे क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 4 - x² इंटू अंडर रूट 2x + 7 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा जी आपका, यहाँ जब आप इसको लेके आओ इससे ही कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका cos इनवर्स x/2 अपॉन इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी 2x + 7 की पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी में पीछे ऐसे आंसर दिया आपने, ऐसे भी निकाला, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए जी कॉपी कर लेंगे इसको। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, काफी बड़ा सा है देखने में भाई ये क्वेश्चन आपका। वी हैव 2 वेज टू डू दिस, एक तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रैशनलाइजेशन की जो टेक्निक है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर में जो है नंबर आपका इससे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, तो उससे ये फंक्शन थोड़ा सा अंदर का सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अनदर मेथड इज देयर कि आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर से आप ये रूट से चीजें क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है जी।
तो हम ऐसा करते हैं, हम रैशनलाइजेशन से कर लेते हैं। दूसरा वाला मेथड भी बता दूंगा मैं आप लोग को इसी का। तो सबसे पहले मैं रैशनलाइजेशन से बता देता हूँ। तो हमने अगर सिंपली सबसे पहले ये फंक्शन लिख लिया मैंने, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। सॉरी कॉट है, कॉस नहीं, कॉट इनवर्स। आपने क्या करा जी, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर इसके कॉन्जुगेट्स, दैट इज यहाँ पर ये दो टर्म के पीछे माइनस साइन है, प्लस साइन इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही प्लस लगाएंगे उससे आप ऊपर नीचे इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को यहाँ ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या करोगे आप, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसे आप किससे मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में साइन ये प्लस का हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा जी, ये तो एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो देखो ये चीज a प्लस बी और ये भी a प्लस बी, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की एंटी लगा दोगे। नीचे जी क्या हो रहा है, देखो नीचे आपका हो रहा है जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एंटी लगेगी और ऊपर लगेगी आपकी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप आ गए हो 12वीं में, स्टिल बताना पड़ रहा है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं करा, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कॉट इनवर्स यहां हो जाएगा जी, पहले इस टर्म का स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, फाइन, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चे आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 इंटू अंडर रूट, बेटा रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स है, तो रूट और रूट है दोनों के ऊपर, तो अंदर वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सेम आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन एक्स को 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे बच्चे डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, ये 1 प्लस साइन एक्स रूट का था, इसके ऊपर स्क्वायर था तो रूट आपका हट जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बचेगा यहाँ पे केवल, यहाँ बचेगा माइनस का 1 माइनस साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के, तो ये हो जाएगा 2 रूट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन यहां पे ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, यहां पे 1 से 1 आपका बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। अब आप यहां से आपने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 2 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस
cos x केवल, और नीचे बचेगा आपका 2 sin x। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 आपका क्या हो गया बच्चे, 2 sin x हो गया, यहाँ 2 कॉमन लिया था, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब बाहर कॉट है, बाहर क्या है, कॉट इनवर्स है। अगर ये कॉट एक्स हो, बिकॉज हमने एक आंटी पढ़ी है, हमने आंटी क्या पढ़ी है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के। तो ये पूरा फंक्शन अगर कॉट की टर्म में आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब आप देखो, फिर आपने और भी सारी एंटीज पढ़ी थी। अगर मैं क्या करना चाहूँ, इस 1 को हटाना चाहूँ, आई टोल्ड यू गाइस कि cos 2x की एंटी याद करो, वो हेल्प करती है भाई। cos 2x ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। एक्चुअल में cos 2x की चार फॉर्मुलेज होते हैं। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के भी होता है, पर वो हम कब लगाते हैं, एक और फॉर्मूला होता है cos 2x का, जो कि क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसका प्रयोग हम कब करते हैं, अगर यहाँ पर इसी का प्रयोग होगा, सॉरी यहाँ पे तो इसी का होगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस है, 1 प्लस cos x है, आपको इस 1 को हटाना, अगर प्लस है cos x के साथ, यहाँ पे बीच में प्लस है इन दोनों टर्म के साथ, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, तो आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 की एंटी लगाते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं माइनस साइन आता, 1 माइनस cos x आता, तो आप इस वाली एंटी का प्रयोग करते ताकि इस 1 को आप यहाँ से हटा पाते। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos 2x की जगह अगर मैं cos x कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो वही एंटी आप यहाँ लगा दोगे। एक और एंटी आपकी क्या लगेगी, sin x की लगेगी बेटा। यहाँ पे sin x की एंटी क्या होती है, sin 2x 2 sin x cos x होता है, तो sin x क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं जी, ठीक है। तो क्या होगा जी, y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x को लिखूंगा मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। sin x को लिखूंगा मैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। देखो अगर आपने ऊपर एंगल हाफ कर दिया है तो नीचे वाला एंगल भी आपको हाफ करना पड़ेगा, और एंगल हाफ करने वाले ही ये फॉर्मूले होते हैं, ठीक है जी। तो y बराबर आपका आ जाएगा cot इनवर्स 1 से 1 कैंसिल 2 cos स्क्वायर x बाई 2, नीचे डिनोमिनेटर में 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। बेटा 2 से 2 चला गया, ठीक है, इससे ये चला गया, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 क्या हो जाता है आपका cot x बाई 2। और हमने क्या पढ़ा था, cot इनवर्स cot x x होता है, तो आपका y बराबर किसके आ गया, x बाई 2। ये आपका y आ गया। देखो इतना बड़ा सा फंक्शन था, आपने उसको कितना पिद्दू सा कर दिया, y बराबर x बाई 2 आ गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, नाउ फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे यार, तो dy बाई dx हमारा प्यारा सा क्या आ रहा है, केवल 1 बाय 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, बचेगा 1 बाई 2, तो dy बाई dx आपका 1 बाई 2 है, ठीक है। चलो कॉपी करेंगे इसको। इसी क्वेश्चन को हम लोग बिना इसको ना रैशनलाइज करे करते हैं, देख लो कैसे करेंगे एक बार। ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, ओके फाइन, प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। साथ में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, ओ कॉट को तो हम भूल ही गए, ठीक है। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स है जी, कॉट इनवर्स के साथ ही एंगल लगा हुआ है। अच्छा एक और इंफॉर्मेशन गिवन है कि x किसके बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये भी गिवन है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले तो रैशनलाइज करके करा था। मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ। देखो इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये चीज काम आ सकती है, और इंटीग्रेशन में या डेरिवेटिव्स में किसी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो ये चीज आपको रूट से बाहर निकालने में हेल्प करती है, ठीक है जी। वैसे भी ये चीज मैं बता चुका हूँ, 11th स्टैंडर्ड में भी बताई थी मैंने आपको, और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तब भी बताया था, ठीक है। फिलहाल अभी तक तो नहीं पढ़ाया मतलब जब भी पढ़ाऊंगा बताऊंगा जरूर। तो यार 1 प्लस साइन एक्स ऐसा देखे ना तुम इसका होल स्क्वायर बना सकते हो। क्या बना सकते हो, इसका होल स्क्वायर बना सकते हो। ये जो 1 है ना, तुम इस 1 को क्या लिख सकते हो, याद है, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं,
याद होगा 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो लिखते हैं। देखो मैंने आपको इवन 10th स्टैंडर्ड में भी कहा था, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो हर कोई लगा लेगा, बट मैंने कहा था 1 को जगह पर जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए वो खिलाड़ी है। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 की जगह तुमने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आप बोलोगे सर आपने एंगल हाफ क्यों करे, बिकॉज अब मैं साइन एक्स को क्या लिखने वाला हूं, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ध्यान से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बना नहीं बना, बना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इन दिस वे, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और तुम ये भी तो लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे दोनों में फर्क है, कोई फर्क नहीं, बट हाँ एक बार मैंने कॉस पहले लिख दिया, एक बार साइन पहले लिखा, और कुछ नहीं करा। अब यहीं पे क्या हो जाए, ये तो 1 प्लस साइन एक्स को हमने इस तरीके से ब्रेक करा, फिर अब मैं बताता हूँ 1 माइनस साइन एक्स को कैसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक इन द सेंस इसको कैसे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे इसका। ठीक है, इनको 1 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाय 2। फाइन, अब इसको आप क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या एंटी होती है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसलिए मैंने ये चीज और करके लिखी थी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों हो सकते हैं ना यार, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर हो सकता है। बात समझ में आ रही, दोनों में वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों में वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम ही आएगी। क्लियर है बात अच्छा, अब यहां पर आपको इन्हीं चीजों का प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, आपको 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये लिख देना है, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स की जगह, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह इन दोनों में से कोई एक टर्म लिखोगे, और 1 माइनस साइन एक्स की जगह इन दोनों में से कोई एक टर्म लिखोगे। देखो 1 प्लस साइन एक्स की जगह यहां से कुछ भी उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये दोनों प्लस में। बट 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये चूज करें, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा जो ये इंफॉर्मेशन दी है इसके थ्रू। ध्यान से सुनना, अगर आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, काफी लोग इसमें ये गलती कर जाते हैं, वो क्या कर लेंगे, इसको चूज कर लेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा जी आपका। ठीक है जी, चूज ये होगा, क्यों होगा, रीजन बताता हूं। देखो जी, x किसके बीच में है, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है जी ये। ठीक है जी, आपने कर लिया इसको रैशनलाइजेशन मेथड के थ्रू, कोई बात नहीं, बट यहां पर इस क्वेश्चन में ये भी समझो आप, x किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में, किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में है जी। बट मेरा तो एंगल क्या आ गए, बिकॉज मैं यहाँ पे क्या कर चुका हूँ, अब सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, मेरे को अब रूट के अंदर क्या आ रहे हैं, रूट के अंदर सारे एंगल x बाई 2 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं अंदर, रूट के अंदर x बाई 2 हो रहे हैं सारे एंगल। तो मैं हाफ से डिवाइड करता हूँ, इस पूरी इनइक्वालिटी को हाफ से डिवाइड कर रहा, तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 किसके बराबर होगा, मतलब किसके बीच में होगा, 0 और पाई बाई 4 के बीच में। तो ये जो x बाई 2 एंगल है किसके बीच में, 0 और 45 के बीच में। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। अच्छा, मैं आपके सामने अब जरा ग्राफ बना देता हूं साइन एक्स और कॉस एक्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है सर, इसका उपयोग आगे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हो जाता है। ठीक, तो याद ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन में होता ही होता है। ये किसका ग्राफ है बेटा, साइन एक्स का ग्राफ। ऐसे तो चलता है साइन एक्स का ग्राफ, यहां से स्टार्ट होता है, ऐसे जाएगा यार तुम्हारा। ठीक है, यहां 0 होता है, यहां पे क्या होता है, पाई बाय 2 होगा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा पाई बाय 4 होगा। क्लियर है। अब मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूं किसका, कॉस का। ये किसका ग्राफ, ये किसका था, साइन का। कॉस का कैसा बनता है आपका, ऐसे तो जाता है, कॉस का ग्राफ ऐसे ही तो बनता है, बनता नहीं बनता। ये किसका है आपका, ब्लू से मैंने कॉस एक्स का ग्राफ बनाया है।
ग्रीन से हमने आपका साइन एक्स का ग्राफ बनाया। अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, यहां पे हो क्या रहा है, 45 से पहले, 45 से पहले कौन बड़ा है, कॉस बड़ा है साइन बड़ा है? 0 से 45 के ऊपर कौन बड़ा है? ऊपर कौन है? कॉस है, नीचे कौन है? साइन है। तो 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा होता है? कॉस बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कॉस। आप ऐसे भी समझो, अगर आपको ग्राफ से समझ में नहीं आया, वैसे इससे आना चाहिए बढ़िया से, नहीं आया तो आप ऐसे देखो ना, कॉस एक्स की वैल्यू 0 से 30 पे 45 पे, 0 पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है यार? 1 होती है। 30 पे कितनी होती है? √3/2। इस पे होती है 1/√2। साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2। बेटा इसमें 1 0 से बड़ा होता है, √3/2 किससे बड़ा होता है? 1/2 से बड़ा होता है नहीं होता? तो इसका मतलब 0 से 45 तक, 0 से 45 तक, 0 से 45 के बीच में, इस बीच में cos x/2 हमेशा बड़ा रहेगा किससे? sin x/2 से। cos का जो एंगल है वो हमेशा 0 से 45 के बीच में क्या होता है? हमेशा sin से बड़ा होता है। फिर जैसे ही 45 को क्रॉस करता है 90 तक, उसके बाद तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव भी होता है। 0 से 90 के बीच में sin बड़ा होता है और cos छोटा हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो इसका मतलब cos x/2 sin x/2 से क्या होगा? बड़ा होगा। और बड़े से जब तुम छोटे को माइनस करते हो तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। बड़े से छोटे को माइनस करने पे आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो देयरफॉर आपका cos x/2 माइनस sin x/2 क्या होगा आपका? क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। इस केस में यहाँ पे जब आपका एंगल 0 से π/4 के बीच में, तो cos x/2 माइनस sin x/2 क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम क्या लेने वाले हैं? cos x/2 माइनस sin x/2 रखेंगे। क्यों? बिकॉज रूट से वैल्यू हमेशा क्या आती है? पॉजिटिव आती है। मैंने आपसे कहा था रूट से वैल्यू बाहर का निकल के आती है पॉजिटिव। अभी क्योंकि क्या होगा, जब तुम इसकी जगह √1 माइनस sin x की जगह ये चीज लिखने वाले होगे, तो रूट से बाहर अगर तुम इसको निकाल दोगे तो ये वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव आ जाएगी। क्या आ जाएगी? नेगेटिव। इसलिए मैं यहाँ पे √1 माइनस sin x की जगह ये लिखने वाला हूँ। तो ये कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ। आप कुछ बनाना चाहते हो, लिखना है तो फिलहाल इतना ही पोर्शन आप लिख लो पहले, फिर हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं आराम से। इस चीज को लिखो फटाफट से, फिर मैं इरेज करूंगा ना। ये जो हमने निकाला है, मेहनत करी है भाई साहब, इसको यहाँ रखते हैं। तो y इक्वल्स टू cot इनवर्स √1 प्लस sin x की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस sin x की जगह लिखोगे आप cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे √1 माइनस sin x की जगह क्या लिखा जाएगा? cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? √ अगेन cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी प्लस नहीं, बीच में माइनस साइन है, माइनस √ cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबका स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएंगे लोग। तो y बराबर cot इनवर्स cos x/2 बाहर आ गया प्लस sin x/2। देखो हमने एक cos x/2 माइनस sin x/2 की लिया, sin x/2 माइनस cos x/2 इसलिए नहीं लिया बिकॉज रूट से बाहर क्या आ रहा है आपका? cos x/2 माइनस sin x/2, और रूट से जो वैल्यू बाहर आती है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर मैं ये वाला लेता तो ये तो क्या इंडिकेट कर रहा था? इन एंगल्स के बीच में x/2 नेगेटिव आ रहा था, इसलिए हमने cos x/2 माइनस sin x/2 लिया। तो भाई sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका? इट विल बी cos x/2 प्लस sin x/2। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का cos x/2 हो जाएगा और प्लस का sin x/2। नीचे आपका cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा cot इनवर्स 2 cos x/2 2 sin x/2। तो cos x/2 cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा? cot होता है। तो y कितना आ जाएगा आपका? cot इनवर्स cot x/2 और y आ गया x/2, एंड डिफरेंशिएट करोगे dy/dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x/2 का डेरिवेटिव 1/2 होता है। तो यही आंसर पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है। ठीक है,
ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो कॉपी करेंगे इसको। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? log x की पावर log x, भाई फंक्शन की पावर फंक्शन हो गया, तो y इक्वल्स टू log x की पावर log x, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो क्या किया जाता है जी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दोनों तरफ log ले लिया जाएगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, LHS और RHS दोनों तरफ आपने log ले लिया, तो जी log y बराबर हो जाएगा log, हर तरफ log ही log हो चुका है, log x की पावर log x हो गया। तो ये हो जाएगा log y, log x नीचे को आ जाएगा log x, ये हो जाएगा log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव जमा पे रहना चाहिए 1/y इंटू y डैश dy/dx लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद log x इंटू log x, तो ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन, ये है, तो दो फंक्शन आपके पास। तो पहले log x का डेरिवेटिव लिख लेते हैं ऐसा, log x का डेरिवेटिव इंटू log x लिखेंगे फिर बाद में, फिर प्लस log x ऐसे ही लिख लो, फिर log x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यार y को उधर भेजेंगे तो y डैश बराबर हो जाएगा y इंटू, अच्छा log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये हो जाएगा log इंटू log x प्लस log x को ऐसे ही रखो। अब थोड़ी देर के लिए इस log x को मान लो t, तो log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1/t, दैट इज 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, तो log x से log x आपका एकदम गया। इस y की जगह वापस से इसकी वैल्यू रख दो, तो dy/dx, dy/dx क्या आ रहा है, y की जगह वैल्यू रख दी हमने log x की पावर log x, एंड इन ब्रैकेट आपका क्या बचता है बेटा, x दोनों जगह आ रहा है, सॉरी x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या बच जाएगा आपका log x प्लस 1, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, यही आंसर, एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्या है, सॉरी 7 यार 8 है यार, ये तो 7वां चला गया। तो 7 यार सभी फुटबॉलर सब पहनते हैं, फेमस नंबर है बिल्कुल। तो 8वां प्रश्न है भाई, cos a cos x प्लस b sin x, फाइन। ए भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल सा यार, कुछ है नहीं यहाँ पे, dy/dx, नहीं चेन रूल लगेगा, cos के अंदर एक फंक्शन है, तो dy/dx क्या होगा जी, पहले ये पूरा का पूरा t मान लो, cos t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x, फिर इनटू, अब इसका डेरिवेटिव होगा जी a cos x का, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, बस खत्म हो गया। कुछ कॉमन लिया है इन्होंने, ऐसे लिखा है, बस ऐसे है ना, माइनस कॉमन तो नहीं लिया ऐसे, माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ये माइनस साइन को आगे लिख देते हैं बस, b cos x माइनस a sin x, खत्म। ये आपका dy/dx, कॉपी कर लेंगे इसको। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।